बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 ऑफ 2022 कि हमने ये प्रूव करना है कि डिफ्लेक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ डी। इस पर आप कास्टिग्लियानो थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं और यूनिट लॉर्ड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। हमने बात की थी कि जब हम ट्रेसेस की बात करते हैं तो हमारे पास अगर ऑप्शन हो तो हम यूनिट लॉर्ड मेथड को प्रेफर करते हैं। इस पर हम यूनिट लॉर्ड मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम वर्चुअल एनालिसिस करते हैं फॉर जॉइंट बी। जॉइंट बी के लिए जब वर्चुअल एनालिसिस करते हैं आपके पास इन दोनों के स्पॉट्स में डिफरेंट है। ये 4 मीटर पे है और ये आपके पास 3 मीटर पे है। ये वाला एंगल 45 हो जाएगा और ये वाला एंगल 36.87 हो जाएगा। 10 इनवर्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4। हम जॉइंट बी पे क्या कर देंगे, यूनिट लोड लगा देंगे 1। इसकी वजह से ये वाला लोड जो इधर आएगा आपके पास क्या हो जाएगा, आप इस पॉइंट पे मूवमेंट लें और ये वाला फाइंड कर देंगे, या इस पॉइंट पे मूवमेंट लेकर ये वाला फाइंड कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 3। मैं क्या कर रहा हूँ, पी ए बाई एल और पी बी बाई एल। आपके पास लोड कितना है 1 मल्टीप्लाई बाई अपोजिट डिस्टेंस कितना है 3 मीटर। ये लोड सीधा सीधा यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो सकते हैं ना। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ कितनी है 7। तो ये आपके पास 3/7 आ जाएगा और दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा 4/7, क्योंकि उसका अपोजिट डिस्टेंस कितना है 4/7 है। अब आपके पास अगर इसके फोर्स की बात करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो आपके पास जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा। दो फोर्सेज हैं, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तीसरा किसी भी एंगल अप्लाई करें तो वो आपके पास जीरो हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा -4/7 इंटू साइन ऑफ 45। कहाँ से, फ्रॉम समेशन एफ ऑफ वाई से। समेशन एफ ऑफ वाई डाउनवर्ड फोर्सेज विल बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेज। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वाली फोर्स लग रही है तो इसको बैलेंस करने के लिए डाउनवर्ड लगेगी और यहाँ से -4/7 इंटू साइन ऑफ 45। अगर आप नहीं समझ रहे तो जस्ट आप ये देख लें, एफ ऑफ सी भी होगा और आपके पास एफ डी सी होगा और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 4/7। समेशन एफ ऑफ वाई लगा देंगे 4/7 माइनस एफ सी बी प्लस एफ सी बी साइन 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास एफ सी बी आ जाएगा 4/7 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 45, ये डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 45 हो जाएगा, -4/7 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 45। आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास अगर यहाँ पे सिर्फ एक मेंबर हो एंगल 45 हो तो ये सीधा का सीधा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है 4/7। किस तरह 4/7, आपके पास ये वाली फोर्स आ गई 4/7 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 45। 4/7 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 45 मल्टीप्लाई बाई काज ऑफ 45 से आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स से। अगर एफ डी सी इक्वल टू इसका एक्स कंपोनेंट साइन ऑफ 45 डिवाइडेड बाई साइन 4/7 साइन ऑफ 45 मल्टीप्लाई बाई काज ऑफ 45। इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा एफ डी सी। साइन 45 काज 45 के साथ कैंसिल, ये वाला 4/7, ये 4/7 सीधा यहाँ पे ट्रेवल कर जाएगा और ये वाला आपके पास हो जाएगा 3/7 डिवाइडेड बाई काज ऑफ साइन ऑफ 36.87। आप इसको फाइंड करके इसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, इसी तरह साइन की फॉर्म में छोड़ दें, उससे भी मसला नहीं है। ये आपके पास वर्चुअल एनालिसिस था किसके लिए, जॉइंट बी के लिए। हमारे पास ये वाली फोर्स -4/7 और ये वाली आपके पास -3/7 काज ऑफ 36 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 36.87 और ये वाली आपके पास क्या है 4/7 है दोनों। नाउ सेम एनालिसिस हम किसके लिए करते हैं, जॉइंट डी के लिए करते हैं। जॉइंट डी के लिए यहाँ पे फोर्स 1 है तो ये वाली फोर्स आपके पास 1 हो जाएगी, बाकी ये सब कुछ सेम रहेगा 4/7 एंड दिस विल बी 3/7 और ये आपके पास हो जाएगा -3/7 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 36.87 और -4/7 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 45। ये वाली फोर्स सेम रहेगी 4/7 और 4/7, क्योंकि ये यहाँ से इसी तरह ट्रेवल कर जाएगी। सेम एनालिसिस, अगर आप नहीं समझ रहे तो आप जॉइंट बाय जॉइंट इसके जॉइंट बाय जॉइंट मूव करेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास रियल फोर्सेस तो सब में सेम रहेंगी। यहाँ से ही अगर हमें इसको पता करना चाहें तो हमारे पास ये वाली फोर्स भी सेम है, 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 लेकिन यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 0 फोर्स मेंबर है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक केस रहता है कि अगर रियल एनालिसिस में ये वाले 0 हो जाए, मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, बाकी इन सब की लेंथ एल और सारे मेंबर्स का सेम रहेगा तो आपके पास जॉइंट डी और जॉइंट बी सेम अमाउंट से मूव करेंगे अगर ये आपके पास क्या हो 0 फोर्स मेंबर हो बाय रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस देख लेते हैं कि हमारे पास रियल एनालिसिस में क्या होगा। आपके पास ये कितना है 20, ये आपके पास कितना है 10। ये 20 सीधा का सीधा यहाँ पे ट्रेवल कर जाएगा और ये 10 आपके पास इसी तरह हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 4/7 एंड दिस विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7। अब आपके पास सब कुछ बैलेंस है, सिर्फ आपके पास ये 20 की मूवमेंट अनबैलेंस है।
ये और ये आपके पास इन सब की मूवमेंट आप में कैंसिल हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ 20 की मूवमेंट अनबैलेंस है। सो 20 हमारे पास क्या बना रहा है, 20 मल्टीप्लाई बाय 3, 60 की मूवमेंट अनबैलेंस है, हमने किस पे डिवाइड करनी है, 7 पे। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7, और अगर आपके पास ये क्या बना रही है, क्लॉकवाइज बना रही है, और इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होनी चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब ये डाउनवर्ड लगेगा, ये अपवर्ड लगेगा। सो प्लस 60/7 एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस 60/7। सो इसको हल करके हम क्या कर सकते हैं, ये आपके पास 100/7 आ जाएगा, और ये आपके पास 10 थी 30 माइनस 60, तो ये आपके पास माइनस 30/7 आ जाएगा। सो नाउ हमारे पास अगर रियल फोर्सेस की बात करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 45 जैसे यहाँ पे निकाले थे, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 36.87। आप जॉइंट बाई जॉइंट मूव करके भी इनको निकाल सकते हैं। ये आपके पास क्या रहेगा, 100/7, और ये आपके पास क्या रहेगा, 0 फोर्स मेंबर रहेगा। अगर आप देखें तो अब आपके पास इस केस में रियल फोर्सेज और ये जो वर्चुअल फोर्सेज हैं वो आपके पास क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है जॉइंट बी और जॉइंट डी सेम अमाउंट से मूव करेगा। आप इसकी वो क्या कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं। किसके बराबर होता है, डेल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एन इंटू एन एल अपॉन ए ई सब के लिए क्या है, कांस्टेंट है। सो एन आपके पास वर्चुअल फोर्सेज -4/7 साइन ऑफ 45 3/7, और इनकी लेंथ अगर आपके पास ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो से ये अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 जार 9 9 18 हो जाएगी। और ये आपके पास 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो ये आपके पास 5 मीटर हो जाएगी। ये वाली लेंथ वगैरह पुट करके आप क्या कर सकते हैं, इनके डेल बी और डेल डी को फाइंड भी कर सकते हैं। तो आपके पास ये दोनों की जो अमाउंट आएगी वो सेम आएगी, डेल बी विल बी इक्वल टू डेल डी, क्योंकि आपके पास वर्चुअल फोर्सेज भी सेम है, रियल फोर्सेज भी सेम है, एल भी सेम है, ए ई, तो सबके लिए कांस्टेंट। अगर तीनों चीज़ें सेम हो तो इनको सेम अमाउंट से मूव करना चाहिए।